हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। इतने टाइम से यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन कहीं से भी ना ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मेरी अच्छी तैयारी हो रही है या मैं इतना पढ़ रही हूँ। और ये इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कोई सा भी चैप्टर सीक्वेंस से नहीं पढ़ रही हूँ। कभी जिस चीज़ को पढ़ने का मन करता है वो चीज़ पढ़ लेती हूँ, कभी मैथ्स पढ़ लेती हूँ, कभी रीजनिंग और कभी पॉलिटी। सभी चीज़ें पढ़ रही हूँ, लेकिन कहीं ना एक सीक्वेंस की कमी है जिसकी वजह से सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है अभी पढ़ाई को। और शायद इसकी वजह से कहीं न कहीं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पूरा दिन 6 से 7 घंटा या उससे भी ज़्यादा घंटा पढ़ाई करने के बाद भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। क्योंकि कहीं से भी कुछ भी चीज़ें मैं पढ़ ले रही हूँ, कभी ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, कभी ऑफ़लाइन पढ़ रही हूँ, या कभी किस चैप्टर को पढ़ने का मन किया तो वो पढ़ लेती हूँ। जिसकी वजह से कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। और सो इसलिए मैंने डिसाइड किया ना कि अब हम थोड़ा सीक्वेंस से चीज़ों को लेकर चलेंगे। जिस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अब मैं उसी सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई करना शुरू करूँगी। और हर एक चैप्टर को, उसकी हर एक यूनिट को, तो सभी चीज़ों को हम सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। और मैं डेली शेयर करती रहूँगी आप सभी के साथ भी कि मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि जिस तरह से हमारे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को डेली पढ़ूँगी। पिछले कुछ टाइम में मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मैं जीके और जीएस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन कहीं न कहीं मैं उन चीज़ों को कम पढ़ रही थी शायद, या कभी मन किया तो पढ़ लिया, कभी एक दिन का स्किप कर दिया। लेकिन अब मैं ऐसा करूँगी कि 4 सब्जेक्ट हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट को पूरे दिन में पढ़ना ही है, एक भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। और अगर मैं अपने यूपी पुलिस पेपर के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें जो जीके जीएस वाला पार्ट था ना, वो जब मैंने आज चेक किया, वैसे तो मैंने अपना पेपर, जब से मेरा एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का उसके बाद से मैंने अपना पेपर चेक नहीं किया था। और अभी जब मैंने चेक किया तो मुझे ये पता चला है कि जितने भी जीके और जीएस वाले क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 से या 15 या इससे भी ज़्यादा शायद, जितने भी क्वेश्चन थे ना वो काफ़ी सारे थे जो मेरे नोट्स से लगे हुए हैं। जीके और जीएस वाले जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ से लगे हुए हैं। तो इसलिए अब मैं अपने नोट्स को ना अच्छे से पढ़ने वाली हूँ, जो मेरे जीएस के और जीके के नोट्स थे। अगर मैं करंट अफेयर वाला पार्ट हटा दूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी का नोट्स है मेरे पास, जहाँ से मैं पढ़ लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद बचता है थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री वाले पार्ट के भी थोड़े से नोट्स हैं, उनसे पढ़ सकती हूँ। और पॉलिटी के तो मेरे पास पूरे ही नोट्स हैं, वहाँ से मैं पॉलिटी पढ़ लूँगी अपना। हालांकि पॉलिटी पढ़ना मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को पढ़ सकूँ। तो इन सब की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि इन सभी के मेरे पास नोट्स हैं, मैं अपने वहीं से पढ़ लूँगी इन सभी को। और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ, कहाँ कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस तरह से पढ़ रही हूँ। ये मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि मुझे ये सारी चीज़ें पूरा दिन में आज पढ़नी है। सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो मैं हिंदी को ना अपने, सबसे पहले मैं इसको नोट से स्टार्ट करूँगी अपने, जो मैंने अपने हिंदी के नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर मैं कहीं भी पढ़ती हूँ, या मैं ऑफ़लाइन पढ़ती हूँ या ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो हमेशा चीज़ों को नोट ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हम सिर्फ़ उस सभी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको नोट नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ बेनिफिट नहीं रहता है। इसलिए मेरे पास हिंदी के नोट्स हैं अपने। सबसे पहले मैं अलंकार वाले चैप्टर को अपने नोट्स से पढ़ूँगी। नोट्स से पढ़ने के बाद दैन मैं अपनी बुक से पढ़ूँगी। मेरे पास एक हिंदी की बुक है, जहाँ से अच्छे खासे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए उसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और अलंकार को और ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ सकूँगी वहाँ से। और जब मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो उसमें 22 प्लस अलंकार हैं, तो अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक हैं, और एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। तो अलंकार मैं वहाँ से पढ़ूँगी, उसके बाद दैन बुक से पढ़ लूँगी, तो अलंकार वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद हिंदी में मैं थोड़े पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने की आज कोशिश करूँगी, क्योंकि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर वाइज चीज़ें तो मेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं इन सभी चीज़ों की बात करूँ, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, या शब्दों के लेख शब्द जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को आज पढ़ने की कोशिश करूँगी। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं मेंसुरेशन वाला चैप्टर करूँगी आज, 2D वाला। इसमें मैं अपनी बुक से पढ़ाई करूँगी इसकी, जो आदित्य रंजन सर की मैथ्स की मैंने बुक मंगाई हुई है, वहाँ से मैं इसके क्वेश्चन करूँगी। और उसमें लगभग 32 क्वेश्चन है उस बुक में, तो यहाँ से इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ें सभी समझ आ जाएंगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग तरह का है। अच्छी बुक है, तो इसलिए मैं ये सभी क्वेश्चन वहाँ से पढ़ने वाली हूँ। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मैं सबसे पहले कैलेंडर वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। एक तो ये भी क्योंकि मेरे नोट्स में भी सबसे पहले है, और ये भी इस वजह से भी क्योंकि ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है कैलेंडर वाला चैप्टर। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस कैलेंडर वाले चैप्टर को अपने नोट्स से पढ़ूंगी। और नोट्स भी मैं आपको बता दूँगी कौन से सर के नोट्स हैं मेरे पास। रीजनिंग में मेरे जो नोट्स हैं, जो पहले जिस टाइम पर मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम के बने हुए हैं, ये नोट्स मेरे अरुण सर के हैं। अरुण सर वो हैं जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आज तक न्यूज़ चैनल पर गए थे दूसरे अरुण सर के साथ। तो ये वो वाले अरुण सर हैं, उन सर के नोट्स हैं। तो कैलेंडर वाला चैप्टर मैं वहीं से पढ़ूंगी। और 25 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, तो वो सभी
क्वेश्चन मैं कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लूँगी, जो संदीप सर ने कराए हुए हैं ऑनलाइन क्वेश्चन, उनके वहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगी। और प्लीज़ मेरे को कोई ये बता दो कि संदीप सर की बुक मुझे कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। संदीप सर की शायद बुक अभी तो या तो आई नहीं है, या मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि सर की बुक कहाँ पर मिलेगी। संदीप सर की रीजनिंग के लिए बुक मंगानी थी मुझे। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि उनकी बुक कब आएगी, और शायद पता नहीं अभी आई नहीं है या आ चुकी है। इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट आता है जीके और जीएस वाला पार्ट। इसमें मैं आज पढ़ने वाली हूँ सबसे पहले तो इंडिया के बारे में, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में। इसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ थोड़ी सी पॉलिटी। वैसे पॉलिटी पढ़ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ूँगी। सबसे पहले तो पॉलिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लूँगी कि किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई थी पॉलिटी में। और उसके बाद कुछ आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करूँगी, 20 या 25 आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करूँगी मैं अपने नोट्स से इसके लिए। बस आज यही 5 सब्जेक्ट पढ़ूँगी मैं, और हिस्ट्री और पॉलिटी को मैं अलग अलग अल्टरनेट डेज पर पढ़ती रहूँगी। एक दिन पॉलिटी पढ़ लिया करूँगी और उसके अगले दिन हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री भी काफ़ी ज़रूरी है। और शाम को मतलब रात को मैं एक लगाऊंगी अपना प्रैक्टिस सेट, जो मैंने अपनी एक बुक मंगाई हुई है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की। वहाँ से मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करूँगी डेली। और लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चन भी ऐड किए हैं आप सभी से पूछने के लिए। वैसे मुझे पता है आप सभी की तैयारी अच्छी हो रखी है, सभी मेरे से आगे ही चल रहे हैं, सभी की तैयारी अच्छी हो रखी है। मैंने 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं आप सभी से पूछने के लिए, ताकि आपकी भी थोड़ी सी पढ़ाई होती रहे साथ साथ में। पहला क्वेश्चन है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है और उनकी बुक का क्या नाम है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर में कौन सा अलंकार होगा। आप सभी को क्वेश्चन कमेंट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रश्न अलंकार में शब्द अलंकार होता है या फिर अर्थ अलंकार होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि या अथवा की व केंद्र किस प्रकार के या किस अलंकार के वाचक शब्द है, मतलब ये। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है कि विभावना अलंकार का कौन सा अलंकार है जो विभावना अलंकार का उल्टा होता है। आप सभी को ये क्वेश्चन कमेंट नहीं करने, मैं आपको लास्ट में इन सभी के आंसर बता दूंगी। सो आज का मेरा पूरे दिन का शेड्यूल यही रहने वाला है। ये सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि इनको पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या मैं नहीं कर पाऊँगी ये टारगेट पूरा अपना एक दिन में। मुझे पता है मैं आराम से कर लूँगी इस टारगेट को पूरा, एक दिन में आराम से पढ़ लूँगी मैं इतना। इन सभी को पढ़ने के बाद अगर मेरे पास टाइम बच जाएगा रहेगा, तो मैं ज़रूर कोशिश किया करूँगी कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मतलब RWA पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं डेली जो क्लासेस हो रही हैं री एग्ज़ाम के लिए, वो क्लासेस मैं ले लूँ। लेकिन मैं उन क्लासेस को ना ऐसे नहीं लेती हूँ, इसलिए मुझे उनको करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ तो भी मैं नोट्स बनाती हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, जब मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं तो मैं उन सभी क्वेश्चन को नोट करती हूँ। ऐसे ही रीजनिंग और मतलब सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा उन सभी चीज़ों को कवर करने में टाइम लगता है। यहाँ पर बैठकर मैं अपना जीके जीएस वाला पार्ट ही पढ़ रही थी। बाद में मैं ना अपने रूम में आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर बैठकर मैंने आराम से 5 बजे तक पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार बीच में पढ़ाई करती रही थी, बीच में मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, तो उसमें मैंने अपनी चाय वगैरह पी थी और थोड़ा रेस्ट किया था। एक तो व्रत है, इस वजह से थोड़ा लो फील होता रहता है, पूरा दिन पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। और शाम को 5 बजे के आसपास मैं थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, मम्मी के सर में तेल लगा दिया था। इस टाइम तक मैं आपको बता देती हूँ जो जो चीज़ें मैंने बताई थी उसमें से मैंने क्या क्या पढ़ लिया था। मैंने इसमें हिंदी में मैंने अलंकार वाला चैप्टर पढ़ लिया था पूरा, मेंसुरेशन 2D वाला चैप्टर पढ़ लिया था मैथ्स में, और रीजनिंग में मैंने कैलेंडर के लिए बोला था, मैंने कैलेंडर भी पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने अगर जीके जीएस वाले पार्ट की बात करूँ, तो इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना था। तो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, थोड़ी सी थी, ये मेरी सब चीज़ें हो गई थी, मतलब रात होने से पहले कंप्लीट हो गई थी। बस रात को मुझे पॉलिटी पढ़नी थी और यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट के लिए लगाने के लिए बोला था मैंने, ये सारी 2 चीज़ें मुझे रात के लिए मैंने छोड़ दी थी। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा मम्मी के साथ काम कराऊंगी, और क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं अपने व्रत का खाना वगैरह बनाऊंगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद रात के टाइम में ये दोनों चीज़ें अपनी पढ़ लूँगी, पॉलिटी वाला पार्ट और यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट लगाना है मुझे, वो मैं रात को कर लूँगी दोनों चीज़ें। और जो मैंने आपसे लास्ट 5 क्वेश्चन पूछे थे उन सभी का मैं आंसर आपको बता देती हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन था कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है, उनकी बुक का क्या नाम है। तो अलंकार के अगर मैं प्रवर्तक की बात करूँ तो आचार्य भामा अलंकार के प्रवर्तक हैं, और उनकी बुक का नाम है काव्य अलंकार। सेकंड क्वेश्चन था कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर में अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार ना श्लेष अलंकार है, क्योंकि अगर हम सुबरन की बात करते हैं तो इसके 3 अर्थ निकलते हैं। सुबरन माने होता है सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। तो यहाँ पर इस एक शब्द के 3 अर्थ हैं, इस वजह से यहाँ पे श्लेष अलंकार है। थर्ड क्वेश्चन था कि प्रश्न अलंकार में शब्द अलंकार है अर्थ अलंकार। तो प्रश्न अलंकार जो है ये शब्द अलंकार का एक भेद है। फोर्थ क्वेश्चन था कि की या अथवा केंद्र कीवा किस अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो ये जो वाचक शब्द होते हैं संधि अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। और पांचवा क्वेश्चन था कि विभावना अलंकार का कौन सा अलंकार उल्टा होता है।
मतलब विभावना के उल्टा अलंकार कौन सा होता है, तो ये होता है विशेषोक्ति अलंकार। थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैंने बनाया था अपने लिए खाना व्रत का। व्रत के खाने में मैं बनाती हूँ खिचड़ी, जो व्रत के जो चावल आते हैं छोटे वाले उनकी खिचड़ी बनाती हूँ मैं। और आपके कुछ भी सजेशन हो या कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।